हेलो एवरीवन, लर्नाकुलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के एजेंडा की बात करें तो हम लोग आज क्लास 9 के मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.6 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एवं कॉन्सेप्ट तथा फॉर्मूले के माध्यम से। जो हमने पिछले क्लास में इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट एवं फॉर्मूले को देखे। यदि आपने अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के परिचय इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स एवं फॉर्मूले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप पहले उन वीडियोस को देखें और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 64 का पावर 1/2, 32 का पावर 1/5, 125 का पावर 1/3। चलिए समझते हैं पहले, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लोग इसको 3 तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली विधि, लेकिन पहली विधि स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट से बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले 64 टू द पावर 1/2 है। ठीक है, तो इसमें इसको कहते क्या हैं, तो ये पावर को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। ठीक है, इसको तो हम लोग पावर भी बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ओके, और हिंदी में इसको घात भी बोलते हैं। ठीक है, अब 64 को क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, तो 64 हमको आधार बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इस तरीके से हैं 64 का पावर 1/2। ठीक है, या 64 का घात 1/2। चलिए अब हम लोग पहली विधि से इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं हम लोग वो चीज़ देख लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पहली विधि से सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 64 टू द पावर 1/2। राइट, क्वेश्चन हमारा यही है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अंडर रूट, ये अंडर रूट आ जाएगा 64 और यहाँ पे 2। अब ये 2 क्यों लिखे, अंडर रूट क्यों आया। सबसे पहली बात, यदि हम लोग का बट्टा में आता है तो हम लोग उसको रूट ले सकते हैं, और ये जो 2 है यदि यहाँ 3 होता 4 होता तो ये हमारा मूल होता है। ठीक है, तो अंडर रूट करके यहाँ पे हमारा जो भी आया है मूल करेंगे। अब इसको समझते हैं कि मूल क्या होता है और इस तरीके से क्यों हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए। तो सबसे पहले 64 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर क्या है, तो 64 को एलसीएम देंगे। सबसे पहले 2 से आएगा कितना 32, फिर हम लोग 2 से देंगे तो आएगा कितना 16 यानी 16, फिर 2 से देंगे तो आएगा कितना 8, फिर से 2 देंगे तो 4, फिर 2, फिर 2 से तो 1। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया 64 का। अब हम लोग प्राइम फैक्टर को यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम। ये 6 टाइम हमारा है तो यहाँ पे भी 6 टाइम है। अब समझते हैं मूल क्या होता है। ये मूल हमारा जितना भी बट्टे में है मीन्स 64 टू द पावर 1/2 है, तो ये जो 2 है हमारा है तो उतना पेयर्स हम लोग बना सकते हैं। यदि यहाँ पे 3 होता तो हम लोग क्या करते हैं 3 का पेयर बनाते हैं और उसमें से एक बाहर रूट के बाहर आता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पावर 2 है तो हम लोग क्या करेंगे 2 का पेयर बनाएंगे और एक पेयर, वो पेयर से एक एक करके हम लोग 2 बाहर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मूल 2 का है, इट मीन्स 1 2 3 पेयर बना। 3 हमारा 3 2 हमारा क्या होगा रूट के बाहर आएगा, मीन्स 2 गुने 2 गुने 2। क्लियर है, अब ये हमारा बाहर आया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा 8 आंसर हो गया। क्लियर हो गया कि ये हमारा जितना भी बट्टा में आता है उसको हम लोग अंडर रूट लेते हैं तो मूल क्या होता है पता चला यहाँ पे कि ये मूल का बस इतना ही काम होता है कि वो रिप्रेजेंट करता है हमारा प्राइम फैक्टर जितने भी आते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है कि कितने का पेयर में से एक आपको बाहर निकालना है। ठीक है, तो उसमें से हमारा क्या हुआ है 2 है तो 2 का 3 पेयर बना और उसमें से एक एक निकला। ठीक है, अंडर रूट से, तो हमारा क्या हुआ 8 हमारा आंसर यहाँ आया। क्लियर है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम लोग बोलते हैं और पावर को क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं। पावर एक्सपोनेंट या घात आधार बोलते हैं हम लोग, उसका जो बेस बनता है। ठीक है, तो बेस आधार हम लोग बोलते हैं। तो पहली विधि से ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया। तो चलिए अब हम लोग 64 टू द पावर 1/2 को हम लोग दूसरी विधि से सॉल्व करते हैं। ओके, किस तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग इसको कर सकते हैं 64 टू द पावर 1/2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको 64 को हमको ये जानना है
कि आखिर ये जो संख्या है किस नंबर के स्क्वायर से या क्यूब से ये हमारा संख्या बना। ठीक है, किस नंबर के स्क्वायर से 64 हमारा रिप्रेजेंट हुआ। तो हम लोग को पता है 8 8 64 यानी कि 8 के स्क्वायर से होता है। ठीक है, 8 के स्क्वायर से ये रिप्रेजेंट होता है। अब हम लोग को रिप्रेजेंट यूं ही तो सिर्फ नहीं कर सकते, हम लोग 2 को भी हम लोग लिख सकते थे, राइट। 2 को हम लोग यदि 6 टाइम करते तो 64 आता, लेकिन 2 को 2 क्यों नहीं लिखें। ठीक है, इसलिए नहीं लिखें क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है तो सटीक हमारा यहाँ 2 यदि सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं हो सकता था तो हम लोग को तो ये लेना ही होता। लेकिन देख रहे हैं हम लोग यहाँ की 2 है तो यदि सटीक आ रहा है तो हमारा ये फॉर्मूला के तहत तुरंत कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 64 का क्या बोलते हैं उस नंबर का स्क्वायर किए, मीन्स जिस नंबर से ये बना है 64 स्क्वायर किए, इसको ब्रैकेट करेंगे और जो हमारा संख्या यहाँ पे आ जाएगा। बात तो एक ही है हमारा 8 8 64। अब हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लोग को सीखे थे हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट परिचय के इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, कि यदि a⁴m और ब्रैकेट कर देते हैं और उसका पावर n हो तो हम लोग क्या करते हैं a⁴m × n होता था। क्लियर है, ये हमारा था। अब सेम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि a⁴ यानी कि 8 का पावर 2 गुने 1/2 होगा, है ना। अब ये 2 2 कट जाएगा, अब 8 का पावर 1 यानी कि 8 हमारा ये सेकेंड विधि से आंसर 8 आ गया। क्लियर है। अब चलिए हम लोग तीसरी तरीका देखते हैं कि तीसरा तरीका से किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका का आपका 64 1/2 किस तरह सॉल्व होगा। 64 1/2 यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 का 1/2, तो इसको हम लोग क्या क्या प्राइम फैक्टर करके लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर 64 का हम लोग किए 2 32 2 16 2 8 2 4 फिर 2 से जाएगा 2 फिर 2 से जाएगा 1 यानी कि 6 टाइम आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब इसका पावर 1/2 इस तरह लिख सकते हैं ना, कोई तो दिक्कत है नहीं, दोनों का वैल्यू सेम है। अब हम लोग लिख सकते हैं 6 का पावर 1/2 इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को यदि एक्सपेंस किए हम लोग विस्तार किए हैं तो उसको 2 का पावर 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को फॉर्मूला हम लोग को पता है, पिछले में देखा कि फॉर्मूला क्या था 6 × 1/2 होगा। अब यहाँ 2 से ये हमारा कट जाएगा, 3 बचेगा यानी कि 2⁴ यानी कि इसको एक्सपेंस करते हैं 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, ये भी हमारा आंसर। ये तीनों तरीके से तीनों विधि से हम लोग क्या किए, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 32 का पावर 1/5 को सॉल्व करते हैं, वो भी तीनों विधि से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहली विधि 32 टू द पावर 1/5 को हम लोग पहली विधि से सॉल्व करते हैं, यानी कि 32 का पावर 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं 32 का मूल 5 है ना। तो हम लोग क्यों मूल यहाँ 5 लिखते हैं, किस तरह हम लोग उसका ग्रुप बना के निकालते हैं पता चल गया। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 32 का हम लोग एलसीएम लेते हैं 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 है ना। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 का हमारा विस्तार हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये हमारा आ गया, और इसका मूल क्या है 5 है। यानी कि इसका कहना है कि 2 का 5 का ग्रुप बनेगा तो उसमें से एक हम लोग बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का तो ग्रुप बना ही है, मीन्स 1 ही 2 बाहर आएगा, मीन्स 1 ही 2 बाहर आएगा और वही हमारा आंसर है। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग इसका दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी दूसरी विधि से। ओके, तो दूसरा विधि आपका है 32 का पावर 1/5। ठीक है, तो फिर से हम लोग बोलेंगे कि ये 32 जो आया किस संख्या से हम लोग किस संख्या के पावर से 32 बना। ठीक है, और वैसा ही संख्या चूज करना है, मीन्स वैसा नंबर ही चूज करना है जिसका पावर 5 हो, यदि आता है तो, नहीं तो हम लोग प्राइम फैक्टर करके निकालेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ 2⁵ करेंगे तो हम लोग का 32 आ जाएगा फिर। ठीक है, अब इसका फिर क्या है 1/5 है। तो हम लोग का फॉर्मूला हम लोग को पढ़े ही हैं, सेम फॉर्मूला रिपीट हो रहा है
ए टू द पावर m है, उसका ब्रैकेट n है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए टू द पावर mn हो जाता है। क्लियर है? तो सेम अप्लाई करते हैं, टू द पावर 5 इंटू 1 टू द पावर 5, यानी 5 5 कट गया, टू द पावर 1, यानी कि 2 हमारा आंसर। क्लियर है? तो ये हमारा सेकेंड विधि भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब तीसरी तरीका इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा तरीका है 32 का पावर 1/5 हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 32 का पावर 1/5। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर करते हैं। तो प्राइम फैक्टर हम लोग 32 का किए ही, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 5 टाइम, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 5 टाइम बाय 1/5 इस तरह होगा। अब एक्सपेंस हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं टू द पावर 5 का ब्रैकेट 1/5, यानी कि टू द पावर 5 इंटू 5। ओके, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये हमारा टू द पावर 1, यानी कि 2 हमारा आंसर। क्लियर है? तो ये हम लोग को पता चल गया कि किस तरह होता है ये। तीनों तरीके से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों को सॉल्व किए। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को तीनों तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 125/1/3 को। तो पहली विधि 125/1/3 का पहला तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले अंडर रूट लेंगे 125 को मूल 3 से। ये 3 का मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं 125 का। ओके, तो प्राइम फैक्टर करते हैं 5 में जाएगा ही ये। ठीक है, तो 25 25 125, फिर 5 बार में 5, फिर 5 एकम 5, ये हो गया हमारा 3 पेयर बना। तो ये मूल का क्या मतलब है हम लोग को पता चले गया। रूट के अंदर अब प्राइम फैक्टर को लाते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। ये कहता है मूल कि 3 का पेयर यदि बनता है तो उसमें से हम लोग को 1 निकाल लेना है। ठीक है, ये तो 3 का पेयर बन रहा है, ये मूल कह रहा है कि 3 का पेयर यदि बन रहा है तो 1 बाहर लेते आना है। तो हम लोग का एक ही 5 आएगा और एक ही 5 आएगा, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर है? तो ये हम लोग को पहली विधि से सॉल्व किए। किसको सॉल्व किए? क्वेश्चन नंबर 3 को 125/1/3 से। अब चलिए सेकेंड विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं, दूसरी विधि से। दूसरा विधि हमारा है 125/1/3, यानी हम लोग को पता है कि वैसा संख्या हम लोग को चूज करना है जिस संख्या से 125 का पावर से 125 बना है। तो वो संख्या क्या है? 5 का पावर 3, और वैसा ही संख्या जो कि 1/3 को भी फॉलो करता हो, ताकि वो हमारा कटने में फॉर्मूला में फिट बैठे और वो कट जाए तुरंत। ठीक है, तो 5 का पावर 3 यानी कि 125 आता है। उसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे 1/3। ओके, अब हम लोग को पता है चूँकि ए टू द पावर m ब्रैकेट n रहा, तो क्या करते हैं हम लोग, ए टू द पावर m गुने n होता है। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो 5 का पावर 3 गुने 1/3, और ये 3 3 कट जाएगा और 5/1 बचेगा, यानी कि 5 टू द पावर 1 बचेगा, यानी 5 हमारा आंसर। क्लियर हो गया? सेकंड दूसरी विधि भी हम लोग सॉल्व कर लिए इसको। अब हम लोग तीसरी विधि की ओर चलते हैं। क्लियर है? अब तीसरी विधि से हम लोग 125/1/3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह हम लोग फिर से प्राइम फैक्टर से ही सॉल्व करेंगे कि 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 5। क्लियर है? तो ये 3 टाइम्स आया, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 125 का पावर 1/3 है, तो हम लोग इसको एक्सपेंस कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, 1/3 यानी 5। ओके, 5 को 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और 1/3, यानी हम लोग फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे। ए टू द पावर m इंटू n है, तो 5 टू द पावर 5 इंटू 1/3। क्लियर है? यानी कि फॉर्मूला हम लोग को पता है ए टू द पावर m और n रहा, तो क्या करते हैं हम लोग, ए टू द पावर m गुने n। सेम है यहाँ पे, तो ये 3 3 कट जाएगा और 5 टू द पावर यहाँ 5 इंटू 5। ओके, तो ये हमारा आंसर रहा, यानी कि 5 का पावर 1 है, तो 5 हमारा आंसर रहा। तो ये तीनों विधि से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और तीनों को 3 तरीके से सॉल्व किए। क्लियर है? अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब दूसरी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे पहली विधि से। इसको भी हम लोग चारों को 3 विधि से सॉल्व करेंगे। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन को 3 विधि से, सेकंड को 3 से और 4 को भी 3 से। ओके, तो पहली विधि से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है 9 का पावर
3/2। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग? तो हम लोग को पता है पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए कि 1/2 था तो वो मूल था, यानी कि वो रूट लाता था, ठीक है। और रूट इसी पे डिपेंड करता था मूल पे कि कितना का पेयर से वो एक बनेगा बेस, ओके। अब यहाँ पे 3 का क्या रोल है? 3 का रोल यही है कि ये यदि रूट बनाता है तो ये होल बनाता है, क्लियर है। तो वो होल के वजह से हमारा फिर मल्टीपल होगा नंबर्स। तो किस तरह होगा हम लोग ये देखते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 9 2 का पावर 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी ये जो हमारा रूट बनाता था, मूल बनाता था, यहाँ पे आएगा और होल का क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि ये तो रूट आ गया ना 9 पे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3 का अंडर रूट 2 और इसका होल, क्योंकि हम लोग को पता है प्राइम फैक्टर 9 का क्या होगा? 3 3 एकम 3, ये यानी कि 2 का पेयर और मूल क्या है? 2, यानी कि ये हमारा एक पेयर बन रहा है और एक 3 बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा हमारा 3, और इसका स्क्वायर क्या है? हमारा क्यूब है, ठीक है। इसका पावर क्या है? क्यूब है। तो इसको 3 टाइम्स हम लोग क्या बोलते हैं, विस्तृत कर सकते हैं, यानी कि 3 × 3 × 3, यानी 3 3 9 9 का 18 27, ये हमारा 27 आंसर रहा, क्लियर है। अब चलिए दूसरी विधि से इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी विधि से सॉल्व करते हैं 9 का 3/2, ओके। अब इसको किस तरह कर सकते हैं हम लोग? हमको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और इसको 3/2, तो हम लोग को पता है कि किस तरह हम लोग यहाँ पे स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को ये नंबर्स यहाँ पे फॉर्मूला में फिट करना है, इसको काट के निकाल लेना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 2 टू द पावर 3/2। अब हम लोग को पता है फॉर्मूला a⁻m का ब्रैकेट n रहा, तो हम लोग क्या करते हैं a⁻m गुने n, क्लियर है। तो हम लोग ठीक उसी तरह करेंगे, 3 का स्क्वायर गुना 3/2, तो 2 2 हमारा कट जाएगा यहाँ पे, और 3 का पावर 3, यानी कि 3 गुने 3 यानी कि यदि पावर 3 रहा तो इसको 3 टाइम 3 को लिख सकते हैं, और 3 3 9 9 का 18 27, इसको मल्टीपल करने पे 27 आएगा, और हमारा ये आंसर रहा। तो दूसरी विधि भी हम लोग देख लिए। अब इसको तीसरी विधि से सॉल्व करते हैं। 9 का पावर 3/2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 9 का पावर 3/2 बराबर, अब इसका हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे 9 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 3 3 9 3 एकम 3, यानी कि 3 × 3 आया, तो 3 × 3 का पावर 3/2, और अब 3 × 3 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर, सेम है 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 3/2। अब इसको फॉर्मूला में वही फॉर्मूला में फिट करना है, यानी कि 3 का पावर 2 गुने 3/2, यानी ये 2 2 कट जाएगा, 3 का पावर 3, यानी हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3, यानी 27। ये हमारा आंसर मल्टीप्लाई करने पे 27 आएगा, और ये हमारा आंसर रहा, क्लियर है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग तीनों तरीके से सॉल्व कर लिए। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओके। तो सेकेंड नंबर को हम लोग पहली विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 32 का पावर 2/5, ओके। तो पहली विधि के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है? √5 और 32 का होल स्क्वायर, क्लियर है, यही करना है। क्योंकि हम लोग को पता है कि यदि बटा में रहा वो क्या बोलते हैं, रूट लाएगा, और रूट का मूल 5 होगा। जो भी यहाँ रहा नंबर्स वही उसका मूल बनता है, मीन्स पेयर बना के हम लोग एक निकालते हैं, और ये जो हमारा 2 है ऊपर में वो हमारा होल बनता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करना है? 32 का हमारा प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्लियर है। तो कितना टाइम आ रहा है? 1 2 3 4 5 टाइम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ओके। और ये 5 टाइम्स, मीन्स ये 5 का पेयर ही बना है ना, और इसका होल स्क्वायर होगा। ये 5 का पेयर यदि बना तो क्या करना है हम लोग को? इसमें से 1 2 निकाल लेना है, ठीक है। तो 1 2 निकालेंगे, रूट हमारा हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो हमारा फिर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 2, यानी कि 4 हमारा आंसर रहा, है ना, क्लियर हो गया।
अब चलिए हम लोग सेकेंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, दूसरी विधि से सॉल्व करते हैं 32 का पावर 2/5 को। तो ये कैसे होगा? हम लोग को पता है कि 32 2/5 क्वेश्चन है, तो इसका क्या है, टू दी पावर 5 हमारा 32 ही वैल्यू देगा। ठीक है, और यहाँ पे कट भी जाएगा और फॉर्मूला में भी फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हम लोग को पता है a⁻m गुने n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n होता है, तो 2⁵ गुने 2/5 यानी कि ये 5 5 कट जाएगा, 2 का पावर 2 यानी कि 4 हमारा आंसर। क्लियर है? अब हम लोग थर्ड तरीके से देखते हैं कि ये क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, तीसरी विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं 32 का पावर 2/5 यानी 32 का पावर 2/5, तो हम लोग 32 का प्राइम फैक्टर लेंगे। 32 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 को 16, फिर 2 बार में 8, फिर 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2, फिर 2 बार में 1, यानी कि 5 टाइम्स, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार में 2/5, ये हमारा होल रहा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2⁵ 2/5। अब क्या होगा, फॉर्मूला के तहत a⁻m का n रहा तो क्या होगा a_m_n, राइट। अब इसको अप्लाई करते हैं 2⁵ इंटू 2⁵ यानी कि 5 5 कट जाएगा, 2⁵ यानी कि 4 हमारा आंसर। तो तीनों ही तरीके से हमारा आंसर 4 आया और तीनों विधि भी सही है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। अब कहीं पे भी यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आती है तो आप तीनों तरीके से कोई एक तरीका चूज करें जो आपको आसान लगे और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग चलते हैं और इसको भी तीनों तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? पहली विधि 16 का पावर 3/4। तो पहले विधि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि 4 मूल होता है और 3 हमारा होल होता है। तो किस तरह हम लोग करेंगे, तो 16 को अंडर रूट लेंगे और मूल का होल पूरा 3 आएगा। क्लियर है? अब 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 16 का प्राइम फैक्टर 2 से ही करते हैं हम लोग। 2 8 4 2 1, तो हमारा 4 टाइम्स है। मीन्स हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका पेयर कितना बनाना है 4 का, ये 4 का पेयर भी बन रहा है। मीन्स रूट हमारा हट जाएगा और एक ही 2 आएगा, है ना, एक ही 2 आएगा। मीन्स 1 2 बाहर, रूट हट गया, उसका पावर 3 आ गया। मीन्स 3 बार हम लोग 2 को अब लिख सकते हैं। अब 3 बार लिख सकते हैं, अब तीनों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा 8 आंसर रहा। क्लियर है? फर्स्ट विधि से हम लोग सॉल्व कर लिए। अब दूसरी विधि से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, दूसरी विधि से सॉल्व करते हैं तो 16 का पावर 3/4। ओके, तो हम लोग को पता है कि 2 का पावर 4 16 होता है। ठीक है, और 3/4 है यहाँ पे, मीन्स 4 4 कट सकता है। इसलिए स्मार्ट वे में हम लोग को चूज करना है कि लेना क्या है। अब फॉर्मूला को हम लोग को पता ही है a⁻m वाला, तो 2 का पावर 4 गुने 3/4 यानी कि ये 4 4 कट जाएगा, यानी 2⁻3 यानी 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 8 हमारा आंसर रहा। क्लियर है? तो दूसरी विधि से भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब तीसरी विधि की ओर चलते हैं। तीसरी विधि से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी 16 का पावर 3/4 को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को पता है कि 16 का पावर 3/4 यानी 16 को हम लोग यदि प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा निकलेगा प्राइम फैक्टर, है ना। अब ये हमारा चारों यहाँ पे आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, है ना, का पावर 3/4 यानी कि 16 को हम लोग प्राइम फैक्टर यदि करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 4 बार 2 आएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जितना टाइम से उतना का पावर लिख सकते हैं इसको, और इसका होल क्या है 3/4 है। अब ये फार्मूला में फिट बैठ रहा है और फार्मूला में फिट बैठ रहा है, फार्मूला अप्लाई करते हैं, 2 का पावर 4 गुने 3/4, तो 4 4 कट जाएगा, तो 2⁵ यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2
तो ये हमारा 8 आंसर रहा। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से हम लोग तीसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहला तरीके से। तो पहला तरीका हम लोग को क्या है, 125 ओके -1/3। क्लियर है, कुछ इसी तरीके का है। तो हम लोग को पता है √3 का पावर -1, कुछ इस तरीके से है, राइट। और यहाँ पे 125 है ना। अब इसको प्राइम फैक्टर सबसे पहले करते हैं। 125 का प्राइम फैक्टर करते हैं और 3 का मूल में ही 1 निकालना है, तो होगा ही यही 25 फिर 5 बार में फिर 1, कुछ इस तरीके का प्राइम फैक्टर होगा 3 टाइम्स। तो इसको अंडर रूट ले सकते हैं 5 × 5। क्लियर है, इसका मूल 3 है और ये -1 है। क्लियर है। अब इसको यदि 3 का पेयर बना है, 3 का पेयर बना है तो एक ही आएगा 5, क्योंकि मूल क्या है 3 है। तो 1 5 बाहर आया और इसका पावर क्या है -1 है। -1 है, हम लोग को पता है यदि a⁻−1 रहा, चूँकि हम लोग को प्रॉपर्टी हम सब परिचय में ही बताए हैं कि यदि a⁻−1 रहा तो इसको 1/1a हम लिख सकते हैं। क्लियर है। यदि 5 का पावर -1 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5। क्लियर है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे है, तो 5 का पावर -1 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5। तो ये हमारा आंसर रहा। क्लियर है। तो किस तरह से लिखते हैं और ये कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ किए हैं इसमें पता चल गया। क्लियर है। अब चलिए हम लोग सेकंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी विधि है 125 का पावर क्या है हमारा -1/3, कुछ इस प्रकार है। अब हम लोग को पता है कि 5 को क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब हमारा 125 होता है, इसका होल क्या है -1/3। क्लियर है। अब हम लोग को पता है कि चूँकि a⁻m और n रहा तो क्या होता है a⁻m × n, है ना। तो फॉर्मूला वही फिट कर रहा है। तो 5 × 5⁻3 × -1/3 यानी 3 कट गया और हमारा क्या बचा 5 का पावर -1। 5 का पावर -1 यानी हम लोग को पता है कि यदि -1 पावर रहा तो हम लोग उसको बट्टे में लिख सकते हैं, यानी कि 1/5 लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि a⁻−1 रहा तो 1/a हम लोग लिखते हैं। क्लियर है। ये हमारा क्या है प्रॉपर्टी है। तो सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई करके इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर है। तो दूसरी विधि से भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिए। अब तीसरी विधि की ओर बढ़ते हैं। तीसरी विधि से सॉल्व करते हैं तो 125 का पावर -1/3 यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 × 5 × 5, है ना। 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं और -1/3 यही हमारा होल है इसका। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3 यानी -1/3। क्लियर है। अब इसको लिख सकते हैं 5 कर सकते हैं यानी प्रॉपर्टी अप्लाई करके 5 का पावर 3 × -1/3 यानी 3 कट जाएगा, 5 का पावर -1 यानी 1/5 हमारा ये आंसर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का चारों क्वेश्चंस तीनों तरीके से सॉल्व कर लिए। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है। पहला क्वेश्चन हमारा है 2⁻2/3 गुना 2 का पावर 1/5, कुछ इस तरीके का है। हम लोग को पता है, चूँकि हम लोग को पता है यदि बेस सेम रहा और घात अलग रहा तो वो जुड़ जाता है, और गुना में यदि बेस रहा तो यानी a⁻m गुने a⁻n रहा तो क्या होता था a⁻m + n, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है। जब आधार सेम हो तो आधार कॉमन आ जाता है, मीन्स आधार 1 हो जाता है। ठीक है, कॉमन हो जाता है और पावर क्या होता है जुड़ जाता है, पावर में ही जुड़ जाता है, मीन m + n। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है आधार हमारा सेम है और पावर डिफरेंट, तो आधार कॉमन आ जाएगा, मीन्स आधार क्या है 2 है तो 2 कॉमन आ गया। अब ये हमारा क्या होगा जुड़ जाएगा, यानी 2/3 + 1/5। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 2 का क्या होगा, फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 × 5 = 15, 5 टाइम में जाएगा ये, 3 × 5 = 15 यानी कि 5 × 2 = 10, फिर 3 टाइम में जाएगा +3
यानी कि 5 तिया 15 और इसको गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 10 + 3 13, यानी कि 2 का पावर 13/15 ये हमारा आंसर रहा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो 1/3 का पावर 3 और उसका होल 7 है। क्लियर है। तो हम लोग को पता है यदि a का पावर और a का पावर का होल पावर 7 रहा फॉर एग्जांपल, तो हम लोग इस तरह इसको लिख सकते हैं a⁻7 और a⁻7, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मीन्स ऊपर नीचे पावर बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 का पावर 7 हो जाएगा और 3 का पावर तो ऑलरेडी पहले से 3 है और यहाँ पे 7 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग को ये नीचे वाले पार्ट से पता है कि चूँकि हम लोग को पता है a⁻m गुना n रहा तो क्या होता था a का पावर m × n, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का पावर कितना भी हो वो एक ही रहेगा और यहाँ पे 3 का पावर क्या हो रहा है, फॉर्मूला के अप्लाई करके क्या करेंगे m × n, यानी कि हमारा m क्या है 3 है गुना 7, यानी कि ये हो जाएगा, यानी 1/3/7 21 ये हमारा आ जाएगा 1/3 का पावर 21। अब यदि इसको ऊपर लाते हैं, चूँकि हम लोग को पता है a⁻−1 रहा तो 1/a लिख सकते हैं और यदि फिर से 1/a रहा तो इसको हम लोग नेगेटिव फॉर्म में लाना है तो क्या करना है, a का पावर -1 आ जाएगा, मीन्स पावर को यदि नेगेटिव लाना है तो। ठीक है, तो हमारा इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ठीक इसी तरह हम लोग इसको क्या हो जाएगा 21 नेगेटिव हो जाएगा, नहीं 3 का पावर -21। क्लियर हो गया। यदि इसको बटा से हटाते हैं तो ये हमारा आंसर रहा। क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरा तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी 1/3 का पावर 3 का होल 7 है। क्लियर है। तो हम लोग को पता है चूँकि a⁻−1 रहा तो हम लोग क्या करते थे 1/a लिख सकते थे, या 1/a रहा तो हम लोग रिवर्स फॉर्म में a का पावर -1 कर सकते थे। ठीक है, यदि बटा से हटना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, बटा से हम लोग हट जाएंगे। तो बटा क्या है, 1/3 का पावर 3 का पावर 7 है, तो हम लोग यहीं सबसे पहले हट जाते हैं, यानी 3 का पावर -3 का पावर 7 आया। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है a⁻m का पावर n रहा तो क्या होता था a⁻m गुना n, तो यहाँ पे भी वही होगा 3 का पावर -3 गुना 7, यानी 3 का पावर -21 ये हमारा आंसर। तो दूसरे तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर लिए इसको। अब जो भी तरीका आपको पसंद आया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, मीन्स प्रॉपर्टी अप्लाई होंगे। प्रॉपर्टी क्या है, चूँकि सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग। क्या है, 11 का पावर 1/2 और बटे 11 का पावर 1/4। क्वेश्चन हमारा यही है। अब हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है, a⁻m और बटे में a⁻n यदि रहा तो एक कॉमन आ जाएगा और हमारा m-n हो जाएगा, मीन्स ये हमारा जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव साइन लेके आएगा। ठीक है, तो m-n हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा प्रॉपर्टी है। सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, 11 कॉमन, 1/2 में -1/4। अब इसका LCM कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 11 4 2 -1 कुछ इस तरीके से आएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद 11 का 1/4 ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 7 का पावर 1/2 गुना 8 का घात 1/2। क्वेश्चन इस प्रकार है। अब हम लोग का यहाँ एक फॉर्मूला और अप्लाई होता है, मीन्स एक प्रॉपर्टी हम लोग और देखे थे यहाँ पे, चूँकि a⁻m और b⁻m, यानी यहाँ पे कुछ डिफरेंट है तो बेस है, यानी कि बेस हमारा अलग है और हमारा पावर क्या है यहाँ पे सेम है। तो बेस जब अलग हो तो बेस हमारा क्या होता है, गुना हो जाता है, मीन्स a गुना b। और यदि पावर बराबर हो तो क्या होता है, पावर कॉमन आ जाता है, मीन्स a गुना b का पावर m। क्लियर हो गया यहाँ पे कि क्या है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि हमारा जो बेस है डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, हमारा घात जो है वो सेम है। तो क्या होगा, 7 × 8 का पावर 1/2, यानी 8×7 = 56।
56 का पावर 1/2, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। तो हम लोगों ने 1.6 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लिए संख्या पद्धति के। ओके, अब इस चैप्टर के यानी कि संख्या पद्धति के हम लोग क्या क्या सीखे हैं और क्या क्या नहीं सीख पाए हैं अच्छे से, वो सारा का सारांश का वीडियोस हम लोग कल देखेंगे। क्लियर है। मीन्स क्या क्या सीखे हैं, एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी फॉर्मूला अप्लाई हुए हैं इन फ्यूचर हम लोग को क्या हेल्प करेगी वो फॉर्मूला, वो देखेंगे। मीन्स ओवरऑल सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सारांश में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।